गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का जो ये क्लास होंगी यो प्रॉफिट एंड लॉस की कक्षाएं चलेंगी। जो हम प्रॉफिट एंड लॉस की एक कक्षा ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। आ, आप लोग से हमारा यही गुजारिश है कि आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट कक्षा देखें, जिसमें हम कई प्रकार के कंसेप्ट दिए हैं। आप लोगों को कंसेप्ट जान जाएंगे तो आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगी वो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। और इसमें हम किसी प्रकार का हम ट्रिक या का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें हम लोग एक कंसेप्ट से बनाएंगे कि जिसमें हम कॉपी बिना छुए, कलम बिना छुए और क्वेश्चन को देखकर आंसर हम बता सके। इस मेथड से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक व्यक्ति 10,000 रुपए प्रति घोड़े की दर से 2 घोड़ा खरीदता है। कह रहा है कि इनमें से वह एक घोड़ा जो है 12% लाभ पर और दूसरा घोड़ा जो है 12% हानि पर बेचता है। तो कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए तो उसका कॉस्ट प्राइस हम लोग निकाल सकते हैं। सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक घोड़ा वो 10,000 में किना, दूसरा घोड़ा वो 10,000 में होगा, तो दूसरा टोटल उसका सीपी कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। ठीक, देखिए इसमें एक ट्रिक लगता है जो आप लोग याद कर जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये लगाकर आप लोग आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है? प्रॉफिट जो हुआ है वो 12% हुआ है, लॉस जो हुआ है वो भी 12% हुआ है। देखिए इसमें ट्रिक यही लगेगा कि यदि किसी बेचने का केस हो और दोनों का जो जो बेचने वाला जो दाम हो वो दोनों बराबर हो, दोनों क्या हो? दोनों बराबर हो, तब हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अगर प्लस में है और फिर माइनस में तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा नॉट प्रॉफिट और नॉट लॉस, नो लॉस जीरो। जीरो इसका आंसर होगा। इसको नोट डाल के आप लोग याद कर लेंगे, नोट डाल के आप लोग लिख लेंगे कि उपरोक्त नियम तभी लागू होंगे जब बेचने का केस हो और दोनों का क्रय मूल्य क्या हो? बराबर हो। इसे याद कर लेंगे, नोट डाल के आप लोग कॉपी में लिख लेंगे। ये नियम तभी फॉलो होगा तब दोनों का क्रय मूल्य बराबर हो और इसमें क्या हो कि प्रॉफिट एंड लॉस जो हो वो बेचने का केस के लिए हो, न कि खरीदने का केस के लिए। अगर वो खरीदेगा तो ये नियम उसमें लागू नहीं होगा। उस टाइप के भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या कर रहा है? देखिए 7 में क्या कर रहा है, यहाँ रबड़ लेंगे। देखिए 7 में कह रहा है कि एक व्यक्ति दो घोड़े को 1200 रुपए प्रति घोड़े की दर से बेचता है। देखिए बेचता है ये भी। वह एक घोड़ा को 8% लाभ पर और दूसरे घोड़ा को 8% हानि पर बेचता है। तो बताए कि कुल सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? देखिए ये सेम क्वेश्चन है। देखिए इसका जो सेलिंग प्राइस है वह करता था एसपी, सेलिंग प्राइस है वो 1200 एगो का है और प्लस 1200 एगो का है। दो घोड़ा है तो दोनों जोड़ा के जो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 2400 हो जाएगा। और इसमें प्रॉफिट जो दिया है हमारा 8% दिया है और लॉस जो दिया है 8% दिया है। तो देखिए इस दोनों में कितना लाभ या हानि हुआ? देखिए इसमें बेचने का केस है। देखिए इसमें आप लोग बेचने का केस है और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी बराबर है। तो इसमें जो एबी फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका जो आंसर हम लोग को आ जाएगा। देखिए इक्वल चेंज इज ऑलवेज लॉस। हम पहले पार्ट 1 में बताए हैं कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अगर इक्वल चेंज है, इक्वल चेंज इज ऑलवेज लॉस। कभी भी अगर इक्वल चेंज होगा तो आप कभी भी ये ध्यान रखेंगे कि इक्वल चेंज हो, इक्वल प्रॉफिट हो, इक्वल लॉस हो तो हमेशा उस केस में हमेशा लॉस ही होता है। तो लॉस कितना हो जाएगा? लॉस जो है 8% ऑफ 8 का, तो 8 का 8% कितना हुआ? तो इसका जो आंसर होगा 0.64
हो जाए। देखिए 64 आंसर होगा, इसको निकालना होगा तो 8 मान लीजिए 100, ठीक, 8% निकालना है तो ये हो जाएगा 8 8 64 और बटे 100। तो 2 जीरो को हम लोग आगे करेंगे तो यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा इक्वल टू 0.64 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। 8 में क्या कर रहा है, 8 में कह रहा है, देखेंगे 8 में कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर, अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर 60% का लाभ प्राप्त होता है। यदि छूट 5% बढ़ा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए इसका जो आंसर होगा, इसको बनाने का जो तरीका है, आप लोग पहले बनाने का तरीका सीखे, इससे क्या होगा कि आप लोग को अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा। देखिए अंकित मूल्य पर 20% छूट दिया है, छूट देने पर 60% का लाभ प्राप्त होता है। तो यदि 5% छूट बढ़ा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मान के चलिए 60% का लाभ प्राप्त हो रहा है तो 160% मान लीजिए उसका जो मेन वैल्यू है 100% होगा। तो अंकित मूल्य पे अगर 20% छूट देने पर 60% का लाभ प्राप्त होता है तो ये 160% बराबर अंकित मूल्य के कितना छूट दिया जा रहा है 20%, तो ये 80% के बराबर होगा। तो 100% हमको निकालना है तो 80 जो होगा मेरा 80, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, मेरा एसपी हो जाएगा। तो हमको 100% हम लोग निकाल सकते हैं, 100% इक्वल टू 80 बटे 160 गुने जो 160 गुने 100 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा और 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, 50 मेरा क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसमें 5% बढ़ा देता, छूट जो है पहले 20% था, अब इसमें 5% बढ़ा देता, कॉस्ट प्राइस हमको निकल गया। तो कॉस्ट प्राइस निकल गया तो हमारा जो छूट है वो 20% की जगह पे 25% कर देंगे, 50 पे। 50 मेरा क्या है, 50 मेरा कॉस्ट प्राइस है। अब 50 पे हम 25% छूट देंगे तो गुने 100 हम कर देंगे, गुने 100 प्रतिशत में निकालेंगे तो 5 दूना 10, तो 25 दूना 50 इक्वल टू 50% हमारा आंसर होगा। यहाँ पे 50% आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में क्या कह रहा है, देखिए 9 में कह रहा है कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 63 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो लाभ में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, सीपी इक्वल टू वाट पूछ रहा है। तो देखिए ये जो कोई वस्तु में कितना बढ़ा दिया जाता है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 63 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो लाभ में 25% की वृद्धि हो जाती है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, 25% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए यही 25% की वृद्धि हो रहा है इक्वल टू 63, यही ना हो रहा है। तो 100% इक्वल टू सीपी हो जाएगा। तो देखिए 63 बटे 25 गुने ये हमारा 100 हो जाएगा। 100 अब यहाँ पे इसको काट देंगे तो 25 चौके 100 और ये हो जाएगा 4 × 12, 4 × 12 का 2 चौका 12 18 24, 24 से 25, ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 252 रुपये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में क्या कर रहा है कि 10 में देखेंगे कह रहा है कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 63 रुपये कमी कर देने पर लाभ में 9% की कमी हो जाती है तो बताए कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, 9% इक्वल टू इतना 9% कमी हो रहा है 63 रुपया के, 63 रुपया कमी कर देने पर 9% कमी हो रहा है तो 9% इक्वल टू 63, 100% इक्वल टू मेरा सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। इसको निकालना होगा तो 63 बटे 9 गुने 100, 9 7 63 इक्वल टू 700 मेरा कॉस्ट प्राइस आंसर हो जाएगा 700। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में कह रहा है कि क्रय मूल्य पर 40% का लाभ, विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के लाभ के बराबर होगा। तो देखिए क्रय मूल्य पर मान के चलिए कॉस्ट प्राइस, उसका सीपी जो है कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, 100 रुपया है। क्रय मूल्य पर अगर हम 40% लाभ
तो मान के चलिए सीपी जो है 100 रुपया है, सीपी 100 रुपया है, तो 40% लाभ करेंगे तो 140% हो जाएगा। अब कह रहा है एसपी मेरा हो जाएगा, एसपी 140 हो जाएगा। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ के बराबर होगा। तो देखिए विक्रय मूल्य यही हुआ मेरा 140%, तो कितना बड़ा है 40/140 गुने 100, यही ना होगा। 100 इससे कट गया और 2 दूना 4, 2 साते 14, ये हो जाएगा 200/7। इसको पूर्णांक में अगर हम तोड़ेंगे तो आएगा मेरा मान 28.4/7% इसका आंसर होगा। आंसर इक्वल टू 28/4/7। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में क्या कह रहा है, 12 में देखिए कह रहा है विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है। मान के चलिए उसका एसपी जो है विक्रय मूल्य वो 100 रुपया है और उस पर 20% का लाभ हुआ है। तो देखिए 100 रुपया है एसपी, इस पे 20% का प्रॉफिट होगा, 20% का अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस 20% तो कितना रुपया आएगा, 20 रुपया आएगा। 20 रुपया प्रॉफिट होगा, 20 रुपया प्रॉफिट होगा। अब देखिए इसका जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा, सीपी इक्वल टू, मान लीजिए सीपी हमको निकालना है तो एसपी 100 है, तो सीपी अगर प्रॉफिट हम घटा देंगे, 20 रुपया क्या है प्रॉफिट है, तो हमारा सीपी निकल जाएगा। तो वही 100 में से -20 कर देंगे तो मेरा कितना निकल जाएगा 80। 80 मेरा क्या हो जाएगा सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। तो यही क्रय मूल्य मेरा कितना है 80 है और कितना ये प्रॉफिट हुआ है 20 हुआ है, तो इसका प्रतिशत निकाल देंगे तो 20/80 गुने 100, तो ये हो कट गया, ये 2 चौके 8, ये 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20 इक्वल टू 25% इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला लेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन लेंगे। 13 में कह रहा है किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 12.5% का लाभ प्राप्त होता है। तो बताइए कि दुगुना प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए। दुगुना अगर लाभ प्राप्त करना है तो किस मूल्य पर बेचा जाए। देखिए हम 12.5% को 12.5% को हम मालूम है 1/8 लिख सकते हैं। जब इसे 1/8 लिख सकते हैं, इसका होल प्राइस निकालना हो तो इससे इसमें जोड़ देंगे तो 8 एक 9/8 हो जाएगा। ये कितना क्या हो जाएगा, होल प्राइस हो जाएगा, ठीक। अगर दुगुना, देखिए कह रहा है कि दुगुना प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए। तो दुगुना प्रतिशत 12.5% है, तो दुगुना प्रतिशत कितना हो जाएगा, दुगुना ये 25% हो जाएगा। 12.5 दुगुना करेंगे तो ये 12.5 25% हो जाएगा। 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। इसका होल वैल्यू निकालने के लिए अगर इसमें जोड़ देंगे तो 5/4 इक्वल टू हो जाएगा होल वैल्यू, होल प्राइस, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि 450 रुपए में बेचने पर, अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, दुगुना लाभ प्रतिशत कमाना है। तो 450 रुपया को बेच रहे हैं तो इसका होल वैल्यू मेरा कितना आ रहा है, हमको प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट जितना आ रहा है उसको प्लॉट देंगे तो वो मेरा मान आ जाएगा। तो 8 को ऊपर कर देंगे, 8/9, इसको भी ऊपर कर देंगे होल वैल्यू पे, तो उसका प्रॉफिट वाला रेशियो निकल जाएगा। तो 4/5, तो हमारा जो टोटल मतलब उसका मूल्य निकल जाएगा कि कितना हम बेचेंगे जिससे हमको 25% का लाभ। अब इसको काट देंगे तो 9 5 45, ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5 से 5 एकदम 5 कट जाएगा, ये 8 टाइम कितना हो जाएगा, ये कितना में कट गया, 2, ये हो गया 9 5 45, 0 कट गया। अब ये 5 नहीं, ये हाँ ये होल वैल्यू इसे ही रहेगा। यहाँ पे कुछ गलती हुआ, देखिए ये जो है यहाँ पे गुने 5/4 रखें, ठीक, 5/4। तो 4 से अगर काटा जाए तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 और 10 500 इक्वल टू 500 इसका आंसर होगा, हो जाएगा 500। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। 14 में क्या कह रहा है, 14 में कह रहा है कि एक
12% हानि पर बेचा गया। यदि विक्रय मूल्य में 64 रुपए बढ़ा दिया जाए तो 4% का लाभ प्राप्त होता है। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। घोड़े का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। देखिए उसको फर्स्ट में दिया है कि लॉस कितना हो रहा है 12% और प्रॉफिट कितना चाहिए उसको, प्रॉफिट इक्वल टू 4%, यही बोल रहा है। तो लॉस और प्रॉफिट माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। ये आगे हम लोग आप लोग को फॉर्मूला आप लोग को दे चुके हैं। तो इसको दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16%। यही 16% का जो मान दिया है वो 64 दिया है। तो 16% 64 तो 100%, 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 400 सीपी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 400। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 क्या कह रहा है, 15 में कह रहा है कि 60 रुपए घड़ी को बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है। अगर उसे 75 रुपए में बेचता है तो उसे पूर्व की हानि के दुगुना लाभ होता है। तो बताया कि घड़ी का क्रय मूल्य मतलब क्या है, मतलब कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। देखिए शुरू में मान के चलिए उसे कितना हानि होता है -X% हानि होता है। कितने में बेचने पे 60 रुपए में बेचने पे। अगर मान के चलिए उसको 75 रुपए में बेचेगा तो उसे दोगुना लाभ होता है। तो 2x उसका लाभ होता है कितना बेचने पे 75 रुपए बेचने पे। ठीक, तो ये दोनों माइनस प्लस प्लस हो जाएगा तो 3x हो जाएगा। और ये दोनों क्या होगा, दोनों में से 75 में से 60 घट गया तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यही देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/3, 3 5 15, x इक्वल टू मेरा मान आ जाएगा 5, x इक्वल टू 5। तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सीपी जो हो जाएगा सीपी इक्वल टू 60 + 5, 60 + 5 हानि हो रहा है तो इसमें 5 रुपये जोड़ देंगे तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इक्वल टू सीपी इक्वल टू 65। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% ज्यादा है। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% ज्यादा है। यदि एक ग्राहक को इस वस्तु पर 15% छूट दिया जाए तो बताए कि उस वस्तु पर कितना प्रतिशत हमें लाभ प्राप्त होगा। ठीक, लाभ प्राप्त होगा। तो मान के चलिए उसका जो कॉस्ट प्राइस है सीपी इक्वल टू 100 है, 100 है। अब उसमें जो मार्केट प्राइस है एमपी वो कितना 35% अधिक है तो कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा मेरा एमपी। अब कह रहा है कि उस पे हम कितना मतलब यदि एक ग्राहक को इस वस्तु पर 15% छूट दिया जाए तो बताए कि उस वस्तु पर हमें कितना प्रतिशत लाभ होगा, यही बता रहा है। तो देखिए अगर हम 15% अगर हम इसमें 15% घटाते हैं, इसको देखिए हम ए बी फॉर्मूला से भी ज्ञात कर सकते हैं। ए बी फॉर्मूला से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहले प्लस 35% हो रहा है, फिर माइनस 35% छूट दिया जा रहा है, माइनस 15% छूट दिया जा रहा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 35 × 15 बटे मेरा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको अगर हम काटेंगे तो काटने के बाद जो मेरा आंसर आएगा 14.75 आंसर होगा। 14.75% इसका लाभ होगा। कितना हो जाएगा 14.75% इसका लाभ होगा। इसका आंसर होगा 14.75। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 में क्या कह रहा है, 17 में कह रहा है कि 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी जाती है और 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेची जाती है। तो बताइए इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए कॉस्ट प्राइस इसका दिया है 10 रुपए में 11 वस्तु, वही एसपी दे रहा है सेलिंग प्राइस में 10 रुपए में 11 वस्तु, ये चीज दिया। तो देखिए 11 वस्तु पे 10 रुपए पे निकाला जाए तो 11 वस्तु इक्वल टू 11/10 × 11। तो इसको काटेंगे हम लोग, तो काटने के बाद जो मान आएगा वो 12.10 आएगा। ठीक, फिर प्रॉफिट हमको निकालना है 12.10 में 2.0 आया है, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 2.0। तो 2.10 कितना का 10 का कितना प्रतिशत है, तो 10 × मेरा हो जाएगा 100। ये 2 0 लगा देंगे तो ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा। तो इसको काटेंगे
तो काटेंगे 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो गया 1 जीरो 1 जीरो इक्वल टू 21% का हमें प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट आंसर होगा। इसको देखिए बनाने का एक और तरीका है जो हम लोग सेकेंड मेथड हम लोग उपयोग करेंगे। देखिए इसमें सीपी वस्तु है, वस्तु देखिए इसको हम मिटा देते हैं। पहले आप लोग इस तरह समझ लीजिएगा 21% इसका आंसर आएगा। अगर दूसरा तरीका है तो देखिए दूसरा तरीका सेकेंड मेथड इस तरह भी इस क्वेश्चन को बनाया जाता है कि मान के चलिए वस्तु 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 अमूल्य, ठीक। सीपी में वस्तु कितना का है 11 है, अमूल्य कितना है 10 है। उसी तरह एसपी में वस्तु कितना है 10 है, अमूल्य कितना है 11 है। अब क्या करेंगे कि दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह इस तरह, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 11 गुणे 11 अब माइनस कर देंगे 10 गुणे 10, ठीक। और उसके बाद नीचे उसको 10 गुणे 10 से भागा दे देंगे, 10 गुणे 10 और गुणे 100 कर देंगे। अगर इसको काटेंगे तो काटने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 21%, ठीक। अब क्वेश्चन अगला देखेंगे 18 देखेंगे। 18 में क्या कह रहा है, देखिए 18 में कह रहा है 35 वस्तुओं को बेचने पर 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। वस्तुएं इन सौदे में कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा। देखिए इसका जो इसको बनाने का जो तरीका है कि 35 वस्तु मान के चलिए 35 मेरा एसपी है और 25 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो जो मेरा 25 वस्तु के क्या चाहिए सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, तो 35 जो 25 है 35 के बराबर, यही ना। अब उन्हें 100 कर देंगे तो मेरा प्रतिशत निकल जाएगा। तो ये 5 7 35 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा। तो ये कटेगा चल तो 500/7 हो जाएगा 7। इसको पूर्णांक में हम लोग तोड़ेंगे तो 71.3/7% ये मेरा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 में क्या कर रहा है, 19 में कह रहा कि 56 वस्तु को बेचने पे 14 वस्तु के विक्रय के मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताए। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है। देखिए 56 वस्तु मेरा कितना क्या है, ये मेरा एसपी है और 14 वस्तुओं मेरा सीपी है, यही ना कह रहा। तो कह रहा है कि देखिए 14 वस्तुओं के बराबर हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक। तो 14 वस्तुओं के बराबर हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। तो 56 में से 14 वस्तु 56 में से एसपी है तो 56 - 14 कर देंगे तो मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, सीपी निकल जाएगा। 14 लाभ प्राप्त हो रहा है 14%, 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, 5 में से गया 42 हो जाएगा। तो 42 का ही 14 जो आ रहा है कितना आ रहा है, तो 42 से अगर हम काटेंगे गुणे 100 हो जाएगा। तो 2 7 14 और 2 दूना 4, 2 एकम 2 आई होगा 7 त्रिका 21। ये कितना हो जाएगा 100/3। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 33.1/3 ये मेरा प्रॉफिट होगा, आंसर हो जाएगा इसका 33.1/3। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट लेंगे। क्वेश्चन ये 20 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि क व्यक्ति 45 वस्तुएं खरीदता है और 50 वस्तुएं बेचता है, तो प्रतिशत लाभ हानि क्या होगा आपको बताना। तो मान के चलिए इसका एसपी ज्यादा है, एसपी कभी ज्यादा है सीपी से, तो क्या होगा इसे लॉस होगा, लॉस होगा। तो कितना लॉस होगा, तो कितना लॉस होगा 5 रुपया लॉस होगा कितने पे 50 पे, अब गुने 100 कितना प्रतिशत हो जाएगा 5 एकम 5 एक कट गया, एक हो गया इक्वल टू 10% का उसे लॉस होगा, लॉस आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये टोटल 15 क्वेश्चन का ये सेट था जो पार्ट 2 में हमने लिया था। इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन को हमने टैकल किया है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इसका पार्ट 3 जल्दी हम लाएंगे। कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस से जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितने भी एग्जाम में, उस सारे को हम लोग कवर अप करें। इसी के साथ धन्यवाद।